नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, आपने पढ़ा था कि इरेशनल नंबर डेफिनेशन वो थी जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। रैशनल नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास 2/3 इज़ इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि 2/3 हमारे पास रैशनल नंबर है। क्योंकि ये इरेशनल नंबर हमारे पास वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं होते, रेशो की फॉर्म में नहीं होते, इसलिए ये हमारे पास जो है इरेशनल नंबर है। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन है पाई इज़ इरेशनल नंबर। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास पाई इज़ इरेशनल नंबर। तो आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू हमारे पास होती है, पाई इज इक्वल टू होता है 3.1415। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करें तो हमारे पास पाई की वैल्यू ये होती है। और हमारे पास इरेशनल नंबर की 2 डेफिनेशन होती हैं, एक तो उनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और दूसरा हमारे पास जो डेसिमल पार्ट होता है वो ना तो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होता है। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी आंसर्स हैं, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं, आप देखें ना तो वो सेम रिपीट हो रहे हैं और ना ही वो फाइनाइट हैं। अगर फाइनाइट होते तो हम कहते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और रैशनल नंबर है। अगर ये इनफाइनाइट होते तो फिर हम ये कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। लेकिन यार ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारे पास है इरेशनल नंबर। सो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो सेकंड है वो ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 1/9। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो आप जानते हैं कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हमारे पास वो होती है अगर हमारे पास पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर आ जाएं, यानी जिन्हें हम काउंट कर सकें, ठीक है, वो नंबर आ जाएं, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। अब हम देखते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स। हम 1 को अंदर रखते हैं, नोमिनेटर को अंदर रखा, डिनोमिनेटर को बाहर रखा, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0.0, 9 1 ज़ा 9, फिर 0, 9 1 ज़ा 9, अप टू सोन आप ये देखिए चलता जाएगा, ठीक है ना। अप टू सोन 1 1 0.1 1 1 1 1 चलता रहेगा। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है। अच्छा, अब आगे है हमारे पास 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब आप नोमिनेटर को अंदर रखें और 4 को बाहर रखें, तो और ये चूँकि 3 हमारे पास छोटा है इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और ये 0 आ जाएगा। अब 4 6 ज़ा 24, 24। अब ये 4 1 ज़ा 4, 2 0 दोबारा आएगा, 4 5 ज़ा 20। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है हमारे पास 3/4 किसके इक्वल आया, 0.6154। इसका मतलब है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई, ट्रू, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। आगे है हमारे पास 4/5 इज़ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम नोमिनेटर को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है। फिर यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, उसी तरह फिर यहाँ पे आएगा 5 8 ज़ा 40। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। 4/5 रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है। रिकरिंग फ्रैक्शन हमारे पास वो होती है जो कि इनफाइनाइट हो, जिसको हम काउंट ना कर सकें। अगर यहाँ पे हमारा आंसर आता है 0.8888 अप टू सोन, जिसे हम काउंट ना कर सकते, तो फिर हम कहते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन। लेकिन इसका आंसर आया है 4/5 इज इक्वल टू है 0.8। तो ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग है। ठीक है।
है। सो ये हमारे पास स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। ठीक है, अब दोबारा देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास फॉल्स है, 2/3 रैशनल नंबर होता है, पाई रैशनल नंबर है। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। 1/9 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये भी हमारे पास फॉल्स है। 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये हमारे पास ट्रू है। आगे हमारे पास 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन, ये भी हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, 2 ट्रू हैं, 3 फॉल्स हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। उन्होंने हमें नंबर्स दिए होंगे। इससे रिलेटेड पहले हम एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में कि हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक हमारे पास नंबर है 2/3, इसको उन्होंने कहा है कि नंबर लाइन पे कैसे शो करना है। अब मैं आपको करके बताती हूँ कि हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए हमारा जो काम वर्क है हम इसको पॉजिटिव साइड पे ही होगा। हमारे वर्क 0 1, मैंने आपको बताया था हमारे पास आपने पहले चेक करना है प्रॉपर नंबर होना चाहिए। अगर इम्प्रॉपर नंबर है तो पहले हम उसे प्रॉपर नंबर बनाएंगे। प्रॉपर नंबर हमारे पास वो होता है अगर नॉमिनेटर स्मॉल हो और डिनोमिनेटर हमारे पास ग्रेटर हो तो फिर हम कहते हैं वो हमारे पास प्रॉपर नंबर है। क्योंकि ये प्रॉपर नंबर है तो प्रॉपर नंबर हमारा हमेशा 0 से 1 इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक इंटरवल होता है 0 से 1 इंटरवल, 1 से 2 इंटरवल। तो आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर में देखना है क्या है। डिनोमिनेटर में 3 है तो आपने 0 से लेके 1 तक इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 1 2। अभी देखिए 3 पार्ट्स हो गए, 1 2 3। तो जो पहले वाला पार्ट होगा वो हमारे पास होगा 1/3 और जो दूसरे वाला पार्ट होगा वो हमारे पास होगा 2/3। ठीक है, ये इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लेना। अब आपने नीचे थ्योरी में लिख देना एक्सप्लेनेशन में कि वी डिवाइड द इंटरवल into 3 parts and the first part is 1/3, second part is 2/3 and we do not and the hence 2/3 is on the number line this। थोड़ी बहुत आपने इंग्लिश में यानी कि लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -4/5। अब देखिए ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है, ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है। इसका इट्स मीन कि हमारा जो वर्क है वो नेगेटिव साइड पे होगा। ठीक है, यानी हम लेफ़्ट साइड पे वर्क करेंगे, 0 -1। तो आप ये देखेंगे ये प्रॉपर नंबर है क्योंकि ऊपर वाली टर्म छोटी है हमारे पास, नीचे वाली टर्म बड़ी है, तो ये हमारे पास प्रॉपर नंबर है। प्रॉपर नंबर हमारे पास वही होता है जिसमें, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर हमारे पास ऊपर वाली टर्म छोटी हो और नीचे वाली बड़ी हो तो वो हमारे पास प्रॉपर नंबर होता है। अब चूँकि नीचे अब हमें गेम देखना है, ये नेगेटिव साइन है और यह प्रॉपर नंबर भी है। अब नेक्स्ट हमारा वर्क है कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है। डिनोमिनेटर में 5 है तो आपने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5। देखिए 5 पार्ट्स हो गए ना। अच्छा, जो पहला पार्ट होगा वो होगा हमारे पास -1/5, जो दूसरा पार्ट होगा वो हमारे पास होगा -2/5, जो तीसरा पार्ट होगा -3/5 और इस हिसाब से ये हमारे पास बनेगा -4/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक सही 3/4। इसमें हमने क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, आप पहले ये देखें नंबर हमारा पॉजिटिव है तो नंबर लाइन में हमने राइट साइड पे वर्क करना है। ठीक है, राइट साइड पे हम काम करेंगे 0। अच्छा, और आप देखिए ऊपर वाला, अब आप ये इस 1 को इग्नोर करें, 1 को आपने पहले वाले नंबर को इग्नोर कर देना, छोड़ देना है। और देखिए ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है,
तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास प्रॉपर नंबर है। इस 1 से ये मुराद है, इसका मतलब ये है कि आपने नंबर लाइन पे पॉजिटिव वाली साइड पे, जो कि आपकी पॉजिटिव वाली साइड है ना, इस साइड पे, राइट साइड पे दाएं तरफ आपने 1 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 1 है, इट्स मीन 1 से स्टार्ट करना है, यानी एक स्टेप आगे मूव कर जाना है। और यहाँ से फिर आपने देखना है डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, आपने उसको 4 पार्ट्स, 4 है तो आपने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले वाला 1/4 होगा, दूसरे वाला 2/4 होगा, तीसरे वाला होगा 3/4। तो ये नंबर यहाँ लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -2 5/8। अब आप ये देखिए हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है, इट्स मीन हमारा जो वर्क है वो नेगेटिव साइड पे है, ठीक है। 0 -1, इसको और लाइन को आगे मूव कर लें, इसको यहाँ पे -2। अब आप देखिए यहाँ पे है -2, इट्स मीन आपने -2 जब साइड पे आ जाए, अब आप -2 को इग्नोर करें। एक तो हमारा नंबर नेगेटिव है और दूसरा आपने इस नंबर को छुपा लेना है, इसको इग्नोर कर देना है। आपने देखना है कि ये जो नंबर है ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, तो ये प्रॉपर नंबर है हमारा, ठीक है। और साथ में क्या है -2, तो आपने क्या करना है नेगेटिव साइड पे -2 से शुरू करना है। अगर यहाँ पे -1 होता तो आप -1 से शुरू करते, तो यहाँ पे -2 से शुरू करना है और देखना है डिनोमिनेटर में कितना है, 8 है, तो आपने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7। इस लाइन को आगे आप मज़ीद खींच लें, 8, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो पहले वाला 1/8, दूसरे वाला 2/8, तीसरे वाला 4/8, 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8। यहाँ पे लाई करेगा हमारा -2 5/8 यहाँ पर, ठीक है। अब दोबारा देख लें, हमारा नंबर नेगेटिव था इसलिए हमने नेगेटिव साइड पे वर्क करना था, फिर हमने इसको इग्नोर कर देना और देखना नंबर हमारा प्रॉपर है, बिल्कुल प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर स्मॉल है नीचे लार्ज है, ठीक है। फिर हमने 2 स्टेप्स आगे मूव कर जाना है और जो डिनोमिनेटर में 8 है तो उसको 8 पार्ट्स में 2 स्टेप्स आगे मूव करने के बाद हमने डिनोमिनेटर में जो 8 है उसको हमने 8 पार्ट्स में, अगले इंटरवल को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो पहले वाला 1/8, दूसरे वाला 2/8, अप टू सो ऑन, फिर जहाँ पे 5/8 आएगा हमने उसके ऊपर यहाँ पे मार्क कर देना, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 2 सही 3/4, ठीक है। अब आपने यही करना है कि इसका मतलब ये पहले आपने देखना नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, मस्बत है, तो आपने और देखना 2 है। अच्छा, अब आप ये देखें इसमें आप क्या करेंगे, 0 1 2, इसका मतलब है हमने जो काम करना है वो पॉजिटिव वाली साइड पे करना है, ठीक है। हम 2 स्टेप्स आगे मूव कर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है। सिमिलरली जैसे पहले हम किया 2 स्टेप्स हम आगे मूव कर जाएंगे यहाँ पे। यहाँ से हमने फिर देखना है डिनोमिनेटर में कौन सा वर्ड है, 4 है, इसको 4 ही अगले 2 से आगे हमने 4 में डिवाइड कर देना, 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं 3 लगेगा, 1 2 3 और इसको यहाँ पे 3 कर लेना, ठीक है। पहले हमने देखना है 2 है हमारे पास, 2 स्टेप्स हम आगे मूव कर जाएंगे, फिर उससे आगे 2 से आगे हमने उसको 4 डिनोमिनेटर में देखना है कि कौन सा वर्ड है, फिर हमने उसको डिनोमिनेटर में 4 है उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, उतने सेक्शंस बना लें, उतने पार्ट्स बना लें, जैसे 1 2 3 4 ये बना दिया। तो पहले वाला हमारे पास 1/4 होगा, दूसरे वाला 2/4, तीसरे वाला हमारे पास 3/4। तो यहाँ पे ये पॉइंट लाई करता है हमारा 2 सही 3/4 यहाँ पे लाई, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √5, इसको हमने, जो कि इरेशनल नंबर है, और इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम एक नंबर लाइन, तो पहले तो हमने देखना है इस पर पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पिथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है c² = है a² + b², यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर = है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस²। ठीक है, परपेंडिकुलर इधर आ जाए, बेस इधर, इट्स आई थिंक सो डजंट मैटर। ठीक है, तो अब आपने √5 देखना है। फिर हमारे पास जो ये वैल्यू है, ये हमारे पास इस तरह आ जाती है। c की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास आ जाती है a² + b², √। अब आप ये देखें, c यहाँ पे है √5, ये हमेशा हाइपोटेन्यूस ही होगा। √5 कौन सी ऐसी 2 टर्म्स हैं जिनके स्क्वायर का सम किया जाए तो वो, और √ लिया जाए तो √5 बन जाए? वो हमारे पास ये दो बनती हैं, +1 का स्क्वायर, ये सेम चीज़ बनती है। अच्छा, अब आपने इसको नंबर लाइन पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 2। जो बेस है हमारे पास, सॉरी, बेस है वो हमारे पास 2 है, और जो परपेंडिकुलर है वो 1 है। तो यहाँ पे लेकर यहाँ तक ये हमारे पास बेस आ जाती है जो कि 2 है, और फिर परपेंडिकुलर है वो हमारे पास है 1, ये 2 है। यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस है जो कि √5 है। अब आपने काम क्या करना है कि आपने ये ट्रायंगल बना ली, बेस आपकी 2 है, परपेंडिकुलर आपका 1 है, हाइपोटेन्यूस आपका 5 है। आपने यहाँ से इसकी साइड से यहाँ से सर्कल ड्रॉ करना है कि वो इस लाइन को, नंबर लाइन को टच करे। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये होगा √5। ठीक है।